भैया खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या इस्तेमाल करते हो खाने में? मैम स्वाद बढ़ाने के लिए हम गोल्डी मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गोल्डी मसाला खाने का बढ़ाता है जायका, बिल्कुल वही जायका आपको मिलने वाला है बुलेट कैमरा इलेक्शन में। हर वोट लेने वाला हर घर में आता है वोट के लिए, गरीब को कौन आता है एक बार भी देखने के लिए। सरकारी स्कूल तो नीतीश कुमार ने दे दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं है। अब तक ऐसा कोई काम दिखा नहीं उसमें जो मतलब उसको वोट डाला जाए। हम लोग तो गठबंधन को इस बार ठाना है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो जमीनी स्तर से काम करता है युवाओं के लिए, हम तो उसी को पसंद करते हैं। आम्ही पुण्यात है के किशनगंज जाच्छी। नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अभी किशनगंज यहाँ से 31 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में कुछ दूर के बाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा शुरू हो जाता है। मेरे पीछे दार्जिलिंग लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा है जो पश्चिम बंगाल का है, लेकिन किशनगंज को बिहार का मिनी दार्जिलिंग का नाम दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या है आगे आपको बताएंगे। वहीं राजनीतिक मौसम ने इसे बिहार का मिनी कश्मीर भी कहा। बिहार को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाली ये ज़मीन पिछले कुछ चुनावों से बिहार से बाहर की पार्टियों के लिए जोर आजमाइश की प्रयोगशाला बनी हुई है। हम चल रहे हैं किशनगंज, जिसके चुनावी कुरुक्षेत्र में चाय की ताजगी है तो बिहार की राजनीति में मुस्लिम फैक्टर की सियासी रवानगी भी। सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों में से एक किशनगंज, जो कभी कृष्ण कुंज के नाम से जाना जाता था, जिसकी मिट्टी को महानंदा, कनकई, मेची, डोंग, रतुआ और रमजान सुधानी नदियां सदियों से सींचती रही हैं। यहाँ की मलाई चमचम की मिठास देश भर में मशहूर है। किशनगंज की हरियाली के बीच चाय की चुस्कियों का भी अपना मजा है, क्योंकि बिहार का ये इकलौता ऐसा इलाका है जहाँ चाय की खेती होती है। 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज की गिनती जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप के बाहर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले हिस्से के रूप में होती है। तो बिहार की राजनीति में ये एक ऐसा इलाका भी है जो अपनी मुस्लिम आबादी की वजह से चुनाव आते ही देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह महागठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी का एमवाई समीकरण। 2015 की चुनाव तक तो किशनगंज का चुनावी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा सीधा होता था, लेकिन बीते चुनाव में, पिछले चुनाव में देश में मुस्लिम राजनीति का चेहरा बने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने किशनगंज को तितरफा मुकाबले में तब्दील कर दिया। तो इस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवारों का दांव भी चला है और महागठबंधन की राह में मुश्किल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन किशनगंज में क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है। किशनगंज के अखाड़े में कांग्रेस ने कमरुल होदा, जनसुराज ने इसाक आलम को उतारा है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से शम्स आगाज ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने फिर से स्वीटी सिंह पर इस उम्मीद से भरोसा जताया है कि अगर उलटफेर हुआ तो मुस्लिम बहुल इलाके में भी कमल खिल सकता है, क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने सिर्फ 1381 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल की थी और दूसरे नंबर पर बीजेपी की स्वीटी सिंह रही। बीजेपी की उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि 68% मुस्लिमों के अलावा यादव, कुशवाहा और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जो ध्रुवीकरण होने पर बीजेपी के साथ आ जाता है। हालांकि ग्राउंड पर असल में माहौल किसके पक्ष में है, किशनगंज की जनता से ही सुनिए। किशनगंज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव का क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साबिर आलम है। यहाँ सरकार बदलाव का मुद्दा है। बदलाव का मुद्दा है। अच्छा, कौन सी पार्टी लोग पसंद करते हैं? यहाँ पर ज्यादातर हम लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। क्या है सबसे बड़ा मुद्दा आपके किशनगंज का?
भाई कांग्रेस का हार क्या है? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के अलावा और किसी का जोर नहीं चलता है? उतना है जोर नहीं चलता, अभी तो कांग्रेस से चला है। एमआईएम ने पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें जीती थी। नहीं तो वो हाँ 5 सीट पे फिर एमआईएम का ही टक्कर है। जहाँ जहाँ जीता था वहाँ एमआईएम ही टक्कर है। किशनगंज जिला के अंदर में ज्यादा एमआईएम का लहर है। एमआईएम का लहर है। आप शहर से थोड़ा सा 10 कदम ज्यादा, शहर में क्या है कि ये बिजनेसमैन आदमी हैं, ये लिमिट जगह में बैठ करके राजनीति करती है। देहात में जाइएगा, अंदर में घुसिएगा, आपको एमआईएम के अलावा नहीं मिलेगा कुछ। लालू जी अच्छे थे लेकिन उनका बेटा से राज नहीं चलने वाला। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? सबसे ज़्यादा मुद्दा तो बेरोजगारी है मैडम। बिहार के आदमी प्लान करता बाहर और उसके बाद जो यहाँ रोजगार होता तो समझ में आता, कुछ फैक्ट्री वगैरह नहीं, ऐसे बात बाहर जाना पड़ता आदमी को। तो पलायन का मुद्दा तो ये प्रशांत किशोर की जनसुराज भी उठा रही है। नहीं, जनसुराज का यहाँ नहीं चलती है ना, यहाँ चलेगा नहीं ना उनका। यहाँ किसका चलता है? यहाँ ज़्यादा चले यही कांग्रेस है, महागठबंधन है। महागठबंधन ज़्यादा चलता है। बिहार में 17% से ज्यादा मुस्लिम हैं, जिसमें से बड़ी आबादी किशनगंज में रहती है। यही वजह है कि किशनगंज की कुल आबादी का 68% मुसलमान हैं। भले ही किशनगंज में बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में ये जिला बहुत पिछड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके इलाके का? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है स्कूल का। यहाँ पे सरकारी स्कूल तो नीतीश कुमार ने दे दिया, ठीक है, टीचर भी दे दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं है। खाना मिलता है, खिचड़ी मिलता है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है। टीचर को क्या होता है, अपना सोए रहते हैं। बिहार में मुसलमानों की साक्षरता दर 56% से ज्यादा है, जबकि किशनगंज में सिर्फ 53%। और इतना ही नहीं, जिन जिलों में मुस्लिम आबादी कम है, वहां प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां सबसे कम है। कुछ मुस्लिम लड़के लड़कियां आमतौर पर बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं, और वो सिर्फ मदरसों की ही शिक्षा ले पाते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, और कैसे अपने सपनों को पूरा करें। हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, पॉलिटिशियन बने, उसके लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। मुस्लिम आबादी की तादाद ज़्यादा होने की वजह से किशनगंज का लोकसभा में प्रतिनिधित्व पूर्व आईएफएस सैयद शहाबुद्दीन, एमजे अकबर जैसे नेताओं ने किया। किशनगंज के चुनाव इतिहास में 1967 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव ऐसा था जब वहां से हिंदू उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। लखनलाल कपूर लोकसभा सांसद बने तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सुशीला कपूर विधायक बनी थी। पिछले कुछ चुनावों से इस पर आरजेडी कांग्रेस का लगातार कब्जा रहा है। हालांकि 2019 के उपचुनाव में एमआईएम की जीत से लगा कि आरजेडी के एम-वाई समीकरण में सेंध लग गई है, लेकिन उसके बाद सीमांचल इलाके में ओवैसी ने चुनावी कामयाबी हासिल की, पर किशनगंज कब्जे में नहीं आ पाया। लेकिन ओवैसी जीत के लिए इस बार भी सीमांचल में बहुत जोर लगा रहे हैं, सीधे तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं। तो तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो एक जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाला है। तेजस्वी के नजर में चरमपंथी वो है जो सजदा करके अपनी मस्जिदों को आबाद रखता है। लेकिन जनता के टारगेट पर कौन है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी को समझने के लिए बुलेट कैमरा और इलेक्शन की टीम जब किशनगंज की गलियों से गुजर रही थी तो बीएलओ के साथ कुछ महिलाएं मिल गई। यहाँ पे कौन से पेपर बांटे जा रहे हैं? वोटर स्लिप। वोटर स्लिप है, कैसी है दिखाएंगे आप प्लीज? तो ये क्या एसआईआर के बाद वाली जो प्रक्रिया है उसके बाद से? जी एसआईआर के बाद जी। अच्छा, तो वोटर स्लिप में किस तरह की गड़बड़ी आ रही है या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा, आप यहीं के नागरिक हैं या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं पार्टी से नहीं, हम लोग तो बीएलओ हैं। अच्छा, आप लोग बीएलओ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं कोई दिक्कत। लोगों के जिनके नाम कटे हुए हैं कैसे उनको संतुष्ट कर रहे हैं आप? नहीं नाम तो नहीं कटा है। किसी का नाम नहीं कटा? नहीं कटा। आप लोगों को मिल गया आपका कार्ड वार्ड सब कुछ? नहीं मिल रहा है अभी मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत। वोटर स्लिप मिल गया आपको? वोटर स्लिप मिल गया आपको? मिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। गरीब को कुछ नहीं मिला? इलेक्शन का टाइम में हर वोट लेने वाला हर घर में आता वोट के लिए। गरीब को कौन आता है एक बार भी देखने के लिए? कोई नहीं आता है। झांकी मारने नहीं आता। इलेक्शन आता तो घरे घर आएगा। केला दाम 4 लड़की जवान लड़की को लेकर दुकान से कमाते दाल रोटी खाते हैं। सुरक्षा है आप लोगों की, महिलाओं की? कुछ नहीं है यहाँ पर ही दिए 10,000 का फार्म भर के दिए, बोला मिला, कहाँ मिला हम लोग को? अभी नहीं मिला है आपको? 10 नहीं मिला।
क्या नाम है आपका? मेराज रिजवी। कौन जीत रहा है महराज यहाँ से? हम लोग तो गठबंधन को इस बार ठाना है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। आप लोग बताइए किसकी सरकार बनेगी? बस गठबंधन का। महागठबंधन की बनेगी जी। MIM भी पूरा जोर लगा रही है। लगाने दीजिए, जो भी जिसकी सरकार बनेगी उन्हीं को चांस देंगे ना हम लोग वोट देना। अच्छा, जिसकी सरकार बनेगी MIM को लेकर नहीं आएगी? एमआईएम का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है। MIM का कोई ऑलवेज तेजस्वी। सब हमेशा तेजस्वी। क्यों? क्योंकि युवाओं के हित के बारे में जो सोचता है। किशनगंज में दूसरे चरण में वोटिंग है, लेकिन पब्लिक तक वोटर लिस्ट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। किशनगंज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ वोट ऐसे मुद्दों पर नहीं पड़ते, बल्कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली मजबूत पार्टी के लिए मुस्लिम उम्मीदवार के नाम पर मिलता है। इसीलिए जरूरी मुद्दे कई बार यहाँ गौण हो जाते हैं। किशनगंज बिहार का ऐसा इलाका है जो पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली चिकन नेक का हिस्सा है। नेपाल और बांग्लादेश के बेहद करीब होने की वजह से किशनगंज की गिनती बेहद संवेदनशील इलाकों में होती है। हाल में बिहार में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का चुनाव आयोग की कवायद के दौरान किशनगंज में काफी सियासी बवाल मचा था। SIR के बाद हो रहे इस चुनाव में जीत की टोपी किसके सिर पर सजेगी, इस पर बनी रहेगी ABP न्यूज की नजर। किशनगंज से अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और आदित्य के साथ चित्रा त्रिपाठी, किशनगंज, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।